उनके 3 लड़का रहे, 2 की शादी हो गई, एक लड़का की शादी ना है, एक लड़का पढ़ लिख रहा है। तो जब तीसरे लड़का की शादी हुई तो वो तीसरे लड़का की बहू जो आई वो बहुत पढ़ी लिखी आई, इतनी पढ़ी लिखी आई कि बड़े बूढ़ों की सेवा करने का कोई मतलब ना है बनता। तो भाई इंग्लिश मीडियम की पढ़ी हुई बहू आज के जमाने की जो बहुएं आती हैं उनसे सेवा की उम्मीद मत करना, जैसे गौरव भैया की हो। तो महाराज 2 बहुएं जो रहे वो पुराने जमाने से वैसे पुराने हिसाब में रहे, तो उन्होंने तो खूब सेवा करी। और छोटे लला की जो बहू आई बाने कह दी भैया महाराज हमसे सेवा ना हो, बड़े बूढ़े में सारे दिन खास रहे, थूक थूक के लगे रहे, पक्के मकान है, देखो हमसे सेवा ना बने। तो लड़का ने समझाया जब बताओ देखो उन्हीं की सम्माया है? उन्होंने इतना जोर करके किया है, खेती खरीदी 5 बीघा खेत तो खरीद के 100 बीघा कर लो, पढ़ाई लिखाई के हमें तैयार कर दो, 3-4 मंजिल मकान बनवा के तैयार कर दो, मैनपुरी में प्लॉट खरीद के डाल दिया, और क्या चाहिए? अब इनकी सेवा हम और आप ना करें तो कौन करे? बच्चे बुढ़ापे के लिए ही तो पैदा किए जाते हैं कि जब हमारे हाथ पैर थक जाए तो लड़का वो हमारी सेवा करे। तो वो पत्नी कहती है कि महाराज सुनो, यदि तुम सेवा चाहते हो तो इन्हें ऐसा करो, रोटी पानी हम देते हैं, कोई दिक्कत ना है। दादा को 4थे मंजिल पे इनकी खटिया डाल दो, आटा बनो ऊपर, वहीं इनकी खटिया डाल दो, और एक दे दे घंटुलिया। घंटुलिया गाय के लाए जाके लाए कि इन्हें अगर भूख लगे तो घंटुलिया बजाए दे, प्यास लगे तो घंटुलिया बजाए दे। तो जैसे ही घंटुलिया बजेगी तैसे ही नीचे से हम खाना पानी पहुंचाते रहेंगे। तो महाराज दादा की 4थे मंजिल पे चारपाई पहुंचाए दे, और एक दे दे घंटुलिया। बच्चों को हटाओ पीछे गैलरी में से, कोई है तो बच्चों को हटाओ। तो महाराज दादा की 4थे मंजिल पर खटिया डाल दी चारपाई, एक दे दी घंटुलिया। अब बूढ़े वाले दादा को भूख लगे तो घंटुलिया बजाए दे, प्यास लगे तो घंटुलिया बजाए दे। और इसी बीच में विकास भैया पुत्र प्रमोद कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस कौशल। तो महाराज दादा को 4थे मंजिल पे पहुंचा दिया। अब ध्यान से सुनो, अब बूढ़े बाड़े रहे बेचारे, अब आवाज लगाएंगे नीचे आवाज आएगी ना, तो जैसे भी प्यास लगे तो घंटुलिया बजाए दे, नीचे से पानी पहुंच जाए, भूख लगे तो घंटुलिया बजा दे, परीक्षा पानी पहुंच जाए, रोटी पहुंच जाए। अब जो कछु इन्हें जरूरत पड़े, कहने को मतलब घंटुलिया बजाए जाए, और जैसे घंटी की आवाज नीचे आए नीचे से पानी खाना जो भी सामान जरूरत पड़ता पहुंचा देते। अब एक दिन होत गत की बात परीक्षा जी तुम आई ये सुनाती रहे, सब खेत गेंद अटा पे पहुंच गो जहाँ दादा लेते। अब मूल से ज्यादा मैया ब्याज प्यारा होता है। बड़े बूढ़े जो दादा बैठे परीक्षा जी को ले लो तुम एक पति महाराज को, इनने अपने लड़का चाहे ना खिलाए हो लेकिन बिना नाती को खिलाए चलना पड़े इन्हें। ये होता है, अपने बच्चे चाहे आदमी ना खिलाए लेकिन जब तक नाती को ना देख ले तब तक बूढ़े बाले को चैन नहीं पड़ता। नाती और बाबा की बहुत बढ़िया प्रेम कहानी है। नाती को देख करके दादा जीते, तो अब वो नाती देखे कि अब दादा हमें को दिखाई नहीं दे, तो दादा दिखाई कैसे दे, दादा को 4 मंजिल पे पहुंचा दो। तो एक दिन वो नाती ढूंढत अटा पे पहुंच गो, दादा वहीं बैठे। तो अब नाती जब पहुंच गो तो दादा बड़े खुश नाती को खिलाने लगे। आज नाती आओ 4 दिन हो गए, नाती को मोन आए देखो। अब महाराज खिलाए के लाए उन पे कछु तो रहे ना, चारपाई डली हुई घंटुलिया दे दी। अब दादा सोच रहे के नाती तो आओ अब जाए का दे कैसे खिलाए, तो बिन्ने अपनी घंटुली दे दी लला जाए से खेल ले। तो महाराज वो नाती घंटुलिया से खेलते रहो होत कत की बात के घंटुली लेके वो नीचे उतर आओ। महाराज घंटुलिया लेके वो नाती नीचे उतर आओ। अब दादा को लगी प्यास, जेठ को महीना रहे,
भयंकर गर्मी। अब जैसे प्यास आ गई तो दादा ने ढूंढी कि घंटुलिया कहाँ है, मिल जाए तो बजाए दे तो नीचे से पानी आ जाए। अब घंटुलिया हो तो बजाए दे, घंटुलिया बुनाती ले आओ। अब घंटुलिया है ही ना, मर गए प्यासन, भूख लगी, भूखन मर गए, नीचे से रोटी पानी ना पहुंचो। महाराज एक दिन, 2 दिन, 4 दिन हो गए, नीचे से कुछ पहुंचा ही नहीं। दादा की ओम नमो स्वाहा हो गई। 4 दिन बाद लड़का आओ, लड़का ने पूछी अपनी पत्नी से कि जब बताओ पिताजी ठीक ठाक है। बोले महाराज जाए ना पूछो। क्यों? रोटी पानी टाइम से दिया तो मैंने क्या है। बोले महाराज रोटी पानी रोज हम टाइम से पहुंचाते रहे, लेकिन आज 4 दिन हो गए घंटुलिया बजी ना। घंटुलिया बजी ने बोले हाँ, जब भी घंटुलिया बजाते तो हम नीचे से कुछ ना कुछ पहुंचा देते थे, लेकिन आज 4 दिन हो गए घंटुलिया बजी ना। लड़का समझ गो। महाराज जैसे ही लड़का ने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, देखने पहुंचे तो कुछ नहीं, दादा मर गए भूखन प्यासन। कहने का मतलब ये है दादा सारी जिंदगी कमाया, आर सारो जीवन करी कमाई, और जोर जोर दादा धरिए, और घंटुलिया तो ना दिलेगा वो डोकर मर गए। समय रिश्तेदार को समय ना है, घर परिवार वालों को समय ना है। जब सोचो तो कभी मट्टी लगे, कभी हम फ्री हो। महाराज एकदम तुरंत ही सब इकट्ठे हो गए, चिता को तैयार किया, मरघट के लिए पहुंचा दिया। और 4 कार लगे डोलिया में, मरघट दे देखो जल्दी जल्दी सब काम। अब महाराज गंगा जी पर पहुंचा दिया, चिता जला दी, क्योंकि गाँव के पास समय ना है। हर आदमी जो सोचता कि जल्दी फ्री हो। महाराज मिट्टी को जला दिया, चिता लग गई। अब लौट के आए तो जब सोचता कि बालू जल्दी बन जाए, फ्री हो जाए सब काम से, तुरंत लौट के आए। सोई आसन मार कुआं पे बैठे, आसन मार कुआं पे बैठे, और सबने मूल
रोटी घर में होल लगे, कहाँ परिवार से कब तक खाना पीना आएगा। जल्दी जल्दी बाल बन गए। अब अगर कोई खत्म हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा वही 13 दिन का शोक मनाया जाता है, जब तक 13 ना हो। जैसे ही 13 हो गई, कोई का कोई याद न करता कहाँ के दादा थे, कहाँ के कौन थे, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। महाराज बाल बने, सबने मूड मुड़वाए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। अब विचार बनाने लगे कि दादा तो चले गए, अब जो बताओ भंडारो कैसो करो। घर परिवार के लोग विचार बनाने लगे कि भंडारो छोटो करियो कि बड़ो करियो, कैसो करियो, सोचो विचारो। अब देखो डोकर तो भूकर मर गए, लेकिन भंडारे की तैयारी होने लगी। अब लोगों ने कहा कि देखो बड़े बूढ़े डोकर रहते, तुम्हारे कुछ कमी नहीं, खूब कमा के धर के बढ़िया मालपुआ बनवा और सब क्षेत्र को न्योता दे। लड़का ने बढ़िया दावत करी, भंडारा बहुत बड़ा किया दादा का। क्षेत्र के लोग रिश्तेदार सब आए। महाराज बहुत बढ़िया भंडारो है, बहुत मौज। महाराज सबने खूब भंडारा पाया, सब दादा की जय जय कर रहे कि दादा तुम चले गए, लेकिन भंडारे में आनंद आएगा। अरे दादा की जय जय कर रहे और घंटुलिया तो नाती में सारे मत जियो, भगवान का नाम लेते रहो और बच्चों को संस्कार दो जो बुढ़ापे पे सेवा हो जाए। आज की जनरेशन ऐसी हो चुकी है, पैसा तो सब चाहते हैं कि हमें खूब पैसा मिले, हमारे सास ससुर हमारे लिए खूब कमा कमा के रख जाएं, लेकिन सेवा करने का किसी का मन नहीं होता है। और पहले की बहू ऐसी हुआ करती थी कि खूब सास ससुर की सेवा करती थी, लेकिन उनका कोई मुंह नहीं देख पाता था। ससुर को भोजन कराती थी, लेकिन कभी मुंह नहीं खुलता था। जिंदगी निकल जाती थी, एक ससुर अपनी बहू का मुंह नहीं देख पाता था। माताओं, ऐसा जमाना था पहले का। और मुंह की तो छोड़ो, मुंह तो नहीं देख पाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ एक पर्दा बनाई है कि सास के सामने, सास के सामने खुल भी जाए, लेकिन ससुर के सामने मुंह कोई नहीं खोलता। लेकिन मुंह तो नहीं खोला, लेकिन ऐसी ऐसी औरतें हुआ करती थी, बहुएं बिटियां, कि पहले के लोग उनकी आवाज भी नहीं सुना करते थे। ससुर अपनी बहू की आवाज भी नहीं सुन पाता था कि मेरी बहू की आवाज कैसी है। अब कुछ नहीं कहा जाता, तो बफर सिस्टम है। डाइनिंग टेबल पे वही ससुर बैठे हैं, वही बहू बैठी है, वही लड़का बैठा है, वही बच्चे सब खाना खा रहे बैठ के, कोई किसी की पर्दा नहीं। जमाना बहुत बदल गया। अब पर्दा का करेंगे कि जयमाला डर में, और जयमाला डर में तो बहुत समझ जाओ बात। तो महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित,